हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया हूँ एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कॉजेज ऑफ डेंगू फीवर। मतलब डेंगू फीवर होता क्यों है या डेंगू फीवर होने का कारण क्या है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेन हम लोग यही देखेंगे कि डेंगू फीवर कैसे हमारी बॉडी में हो जाती है या कैसे किसी इंसान को डेंगू हो जाता है और मेनली इसी सीजन में क्यों होता है। ओके, तो इसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय वन ऑफ 4 डेंगू वायरसेस। मतलब जो डेंगू फीवर है, डेंगू बुखार है, वह आपको 4 डेंगू वायरस में से किसी एक के कारण होता है। तो सबसे पहले डेंगू वायरस जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। डेंगू के जो वायरस होते हैं वह कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। उसमें से किसी एक वायरस आपके अगर ब्लड में आ जाता है, आपके बॉडी में आ जाता है, तो उसकी वजह से डेंगू फीवर होता है। अब बात आ गई कि वह डेंगू वायरस आपके बॉडी में आएंगे कैसे। तो आइए देखते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय वन ऑफ 4 डेंगू वायरसेस। मतलब डेंगू फीवर 4 डेंगू वायरस में से किसी एक के कारण होता है। When a mosquito infected with the dengue virus bites you, the virus can enter your blood and make copies of itself। मतलब क्या हुआ कि जब डेंगू वायरस से संक्रमित मच्छर, जब डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड मच्छर, मतलब कोई मच्छर जिसे डेंगू वायरस उसके अंदर पाया है, तो क्या होगा? तो जब डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड मच्छर आपको काटता है तो वायरस आपके ब्लड में प्रवेश कर जाता है और वायरस अपनी ग्रोथ वहां पे करने लगता है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट यह है कि मच्छर के पास डेंगू कैसे होगा। ओके, मच्छर है तो मच्छर के जो इन्फेक्टेड है वह डेंगू से कैसे है। ओके, तो देखिए, जब किसी इंसान को डेंगू हुआ है, हम जानते हैं कि हमारे आसपास या किसी को भी अगर किसी इंसान को अगर डेंगू हुआ है तो उसे अगर मच्छर काटता है तो इंसान में जो डेंगू वायरस है वह कहां पे चला जाता है? वह ब्लड के थ्रू मच्छर को संक्रमित कर देता है। मतलब मच्छर में वह डेंगू वायरस चला जाता है, क्योंकि मच्छर जो होता है वह क्या करता है? इंसान का ब्लड चूसता है। मतलब वह काटता है, मतलब वह ब्लड वहां पे आप देखेंगे तो मच्छर को जब हम मारेंगे तो वहां पे देखिएगा ब्लड लग जाता है। तो मच्छर का काम क्या है? खून चूसना। तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी आदमी को पहले से डेंगू है और अगर उसको मच्छर काट रहा है तो उस आदमी में जो डेंगू वायरस है वह कहां पे जाएगा? उस मच्छर के पास जाएगा। अगर वही मच्छर किसी दूसरे आदमी को जिसको डेंगू नहीं हुआ है अभी फिलहाल, उसको काटता है, तब वह जो मच्छर हुआ क्या हुआ? संक्रमित मच्छर हुआ। मतलब डेंगू से इन्फेक्टेड मच्छर हुआ। तो वही अगर मच्छर किसी दूसरे नॉर्मल इंसान को काटता है तो फिर वहां पे वह जो वायरस मच्छर के अंदर पाया जाता है वह वायरस, वह नॉर्मल इंसान जो इसको काटा हुआ है उसमें वह वायरस आ जाता है। तो डेंगू ऐसे ही होता है। मोटा मोटी जब आप समझेंगे तो यही है कि अगर किसी आदमी को डेंगू है और उसको मच्छर काट रहा है तो वह इंसान से जो डेंगू वायरस है वह कहां पे जाएगा? मच्छर में जाएगा। और वह मच्छर, मतलब वह संक्रमित मच्छर या इन्फेक्टेड मॉस्किटो बोल सकते हैं, अगर नॉर्मल इंसान को काटता है जिसको कुछ डेंगू का लक्षण नहीं है, डेंगू हुआ भी नहीं है, लेकिन वह मच्छर के काटने के वजह से, क्योंकि उस मच्छर में पहले से ही डेंगू वायरस प्रेजेंट थे, तो वह मच्छर जब नॉर्मल इंसान को काटता है तो उसके द्वारा वह जो डेंगू वायरस है वह नॉर्मल इंसान के बॉडी में आ जाती है और फिर वही डेंगू का कारण बनता है। मेन इसका जो मल्टीप्लिकेशन है यही है। तो when a mosquito infected with the dengue virus bites you, the virus can enter your blood and make copies of itself। मतलब जब डेंगू वायरस से संक्रमित मच्छर, तो वही संक्रमित मच्छर का मतलब है कि वह मच्छर पहले किसी डेंगू हुए या हुआ है ऐसे इंसान को काटा है जिसकी वजह से वह मच्छर खुद इन्फेक्टेड हो गया हुआ है, वह मच्छर के अंदर खुद डेंगू वायरस है, तो उसे हम संक्रमित मच्छर या इन्फेक्टेड मच्छर या डेंगू वायरस इन्फेक्टेड मच्छर बोल सकते हैं, मॉस्किटो बोल सकते हैं। तो जब डेंगू वायरस से संक्रमित या इन्फेक्टेड मच्छर आपको काटता है, आपको मतलब नॉर्मल इंसान को काटता है, जिसको डेंगू नहीं हुआ है उसको काटता है, ओके, तो वायरस आपके ब्लड में प्रवेश कर जाता है, मतलब इंटर कर जाता है। तो नॉर्मल इंसान को अगर मच्छर काटा
और कौन सा मच्छर, जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है डेंगू वायरस से, वह मच्छर अगर आपको नॉर्मल इंसान को काटता है तो वह डेंगू वायरस आपके जो ब्लड होते हैं उसमें इंटर कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं और वहां पे वायरस अपनी ग्रोथ करने लगता है। द वायरस इटसेल्फ एंड इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स कैन मेक यू फील सिक। और यहाँ पे क्या होता है, वायरस और आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, वायरस और आपकी जो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स है, आपको क्या करता है, वहां पे बीमार महसूस करा सकता है। द वायरस कैन डिस्ट्रॉय पार्ट्स ऑफ योर ब्लड दैट फॉर्म क्लॉट्स एंड गिव ए स्ट्रक्चर योर ब्लड वेसल्स। मतलब यहाँ पे क्या करता है, वायरस आपके ब्लड के उन पार्ट्स को ब्लड सेल्स बोल सकते हैं। अब वायरस, वो जो वायरस है डेंगू वायरस, वह क्या करता है आपके ब्लड में ग्रोथ करने के बाद, तो आपके ब्लड सेल्स जो है, जिसे मेनली हम प्लेटलेट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स का काम होता है क्लॉट बनाना, मतलब थक्का बनाना जिसे हम हिंदी में बोलेंगे, वह क्या करता है, उसको नष्ट कर देता है और ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देता है। तो डेंगू वायरस क्या करता है, तो डेंगू वायरस अगर आपके ब्लड में आ गया है तो वह क्या करेगा, जो हमारे ब्लड सेल्स हैं मेनली प्लेटलेट्स, और उसका जो काम है ब्लड को क्लॉट करना, उसको क्या करता है, कम कर देता है और ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देता है। This along with certain chemicals that your immune system creates can make your blood leak out of your vessels and cause internal bleeding। यह आपके इम्यून सिस्टम द्वारा बनाए गए केमिकल्स, this along with certain chemicals that your immune system produce, ओके। तो यह आपके इम्यून सिस्टम द्वारा बनाए गए कुछ केमिकल के साथ मिलकर आपके ब्लड को आपकी ब्लड वेसल से बाहर निकाल देता है और जो इंटरनल ब्लीडिंग का कारण भी बनता है। ब्लड वेसल से ब्लड अगर बाहर आ जाता है उसी को हम लोग इंटरनल ब्लीडिंग बोलते हैं, ओके। एंड दिस लीड टू द लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स ऑफ सीवियर डेंगू। मतलब क्या हुआ कि इससे सीवियर डेंगू के जानलेवा लक्षण सामने आने लगते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है तो वह भी एक कारण बनता है कहीं ना कहीं कि डेंगू वायरस की वजह से ब्लड वेसल्स डैमेज हुए हैं और प्लेटलेट्स कम हुआ है, जिसकी वजह से वहां पे इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है। तो डेंगू होने का जो मेन कारण है यही है कि मच्छर के, इन्फेक्टेड मच्छर के काटने की वजह से आपकी जो ब्लड वेसल्स हुई है या काटने की वजह से आपको डेंगू हुआ है। डेंगू वायरस आपके ब्लड में गया है और डेंगू वायरस आपके ब्लड में जाने के बाद उसने ग्रोथ किया है और डेंगू वायरस ग्रोथ होने के बाद आपके प्लेटलेट्स को डैमेज किया है, ब्लड वेसल्स को डैमेज किया है। मेनली प्लेटलेट्स जो होता है उसको वह क्या करता है, कम कर देता है और आपके ब्लड वेसल्स डैमेज हुए हैं, जिसकी वजह से वहां पे ब्लड लीक हो रहा है और जिससे हम इंटरनल ब्लीडिंग भी बोल सकते हैं। और यह जो कंडीशन होता है इंटरनल ब्लीडिंग वाला, यह जानलेवा लक्षण या जानलेवा सिम्टम्स होता है, ओके। तो मेनली डेंगू होने का कारण यही होता है। ऐसे ही डेंगू हमारे बॉडी में होते हैं मच्छरों के द्वारा, बट कैसे, तो पहले वह इन्फेक्टेड मच्छर हुआ है, मच्छर इन्फेक्टेड हुआ है किसी डेंगू पीड़ित व्यक्ति को काटने से, वह जो वायरस है मच्छर में आया है, फिर वह मच्छर किसी नॉर्मल आदमी को काटा है तो वही मच्छर में जो प्रेजेंट वायरस था वह नॉर्मल इंसान में गया है और फिर उसको डेंगू उसके ब्लड में पाया गया है। तो मेनली कारण यही रहता है डेंगू होने का, ओके।